हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को। और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस और कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में। तो चलो यार, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है ना भाई, उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शंस मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का ओनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बेस्ड जो है कॉन्सेप्ट है वही है, आयोनिक कॉन्सेप्ट है नहीं। तो वो हम किसी अगली वीडियो में और कोई सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट दिया है एनसीईआरटी के हिसाब से उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो चलो यार, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस बेसिस पे है ये कॉन्सेप्ट क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। और ये है हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन शब्द से पता पड़ रहा है ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा कुछ, है ना। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक और कंडीशन है कि अगर वहां से हाइड्रोजन हट जाए या हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो दो केसेस हैं। पहला केस है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसी तरह रिडक्शन को पढ़ते हैं। जो रिडक्शन रिएक्शन होते हैं उसमें इसका उल्टा हो जाता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था, बट यहां पर रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और ये हो जाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये वाला हो जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अगर ये दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, एक ही पूरे रिएक्शन में हो रहे हैं, दोनों रिएक्शंस, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसका शॉर्ट फॉर्म में नेम है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेड RED फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये है रिएक्शन। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से और अच्छे से, ठीक है। ये है एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। तो इससे समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, रिडक्शन रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शंस को, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, रिड्यूसिंग एजेंट को। तो सब इस एग्जांपल से समझेंगे। फिर दो और एग्जांपल लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये है सबसे पहला एग्जांपल। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड पर अगर हाइड्रोजन गैस है, अगर वो पास की जा रही है तो फॉर्म हो रहा है वाटर एंड कॉपर मेटल। मतलब यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर उसमें हाइड्रोजन पास की जा रही है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन पास की जा रही है, तो कॉपर जो है वो अलग हो जा रहा है, ठीक है, और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, रिडक्शन कैसे हुआ। तो ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। तो जो मतलब रिएक्टेंट है उसमें नहीं देखेंगे भाई, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वहां पर देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ या फिर रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर तो रिएक्शन हुआ ही नहीं है ना। रिएक्शन तो होने के बाद ये बना है ना, ये तो पहले से थे ही, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ये बना। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। तो देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड थी, ठीक है, हाइड्रोजन पास कर दी गई, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, है ना। तो यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन का
यहां से रिमूवल हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया और ये कॉपर अकेला रह गया। पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, और ये रह गया कॉपर। तो यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और ये जो हाइड्रोजन है यहां से ये फॉर्म हो गया वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड कह सकते हैं हम इसे, वाटर का दूसरा नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड भी है। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो गया, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एडिशन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, है ना। तो यहां पर एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। तो अब आप बता सकते हो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हुआ, हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जहां पर भी ऑक्सीजन ऐड हो जाए वहां पर ऑक्सीडेशन था, राइट। तो यहां पर क्या है, अगर यहां इस रिएक्शन में पूछ लिया जाए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन दिस केस। और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस कब होगा, जब या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है, रिमूव हो गया है, कॉपर बन गया कॉपर ऑक्साइड से, तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया। अब हम समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि वो ऑक्सीडाइज करवा रहा है दूसरे को, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज करवाए वो एजेंट, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट जो कि ऑक्सीडाइजेशन करा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो जाए, जो खुद रिड्यूस हो जाए, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। सिंपल भाषा में बोल रहे हैं कि दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे या फिर दूसरे से हाइड्रोजन को वो खुद ले ले, है ना। अगर दूसरे सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तब ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा केस क्या है, अगर वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हो जाएगा। तो ये सब जो करवाता है, अगर कोई भी सब्सटेंस है अगर वो ऑक्सीजन छोड़ देता है यानी कि खुद को रिड्यूस कर लेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, या फिर अगर वो खुद को रिड्यूस करे, कैसे केस में, हाइड्रोजन ले ले दूसरे से, है ना, और ऑक्सीजन दे दे, है ना, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में अगर हम देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो कॉपर ऑक्साइड है वो, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो गया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, बट उसने हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट पर। रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा, जो कि रिडक्शन कर रहा है खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करवा दिया, है ना। यहां पर हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो कि ऑक्सीजन को ले ले दूसरे सब्सटेंस से और हाइड्रोजन को दे दे दूसरे सब्सटेंस को, है ना। तो जो हाइड्रोजन दे दे या फिर ऑक्सीजन ले ले, ठीक है, तो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो एक ट्रिक और देख लो कि जो जिसका भी रिडक्शन होगा, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा किसी रिएक्शन में, तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, तो जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन हो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, देखो मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो खुद रिड्यूस हो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ऑक्सीडाइज, ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडाइज करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाए, ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है ऐसा एजेंट जो कि रिडक्शन करवा रहा है, तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो लेकिन दूसरे को रिड्यूस करवाए, है ना, तो वो हो जाएगा
रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो रिडक्शन होगा जिस भी सब्सटेंस का, यानी कि वो रिड्यूस हो गया, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, सॉरी जो भी सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है इन रिएक्शंस का नाम, क्योंकि देखो जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है वो दोनों एक साथ साथ होते हैं। जैसे कि इस केस में यहाँ पर रिमूवल ऑफ मतलब रिडक्शन हुआ और ऑक्सीडेशन भी हो गया, या फिर ऐसे कह सकते हो ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन भी हो गया। तो ऐसे ही हर केस में है, जहां पर ऑक्सीडेशन वहां पर रिडक्शन भी होगा, जहां पर रिडक्शन वहां पर ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, तो ये था एग्जांपल, और ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रिडॉक्स। हमारा दूसरा एग्जांपल, अब इसमें क्या हो रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड है। ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करती है, ठीक है, तो फॉर्म होता है मैंगनीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन गैस और वाटर। अब यहां पर जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है वो कौन सा है, दूसरा रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, चौथा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको रिएक्शन दे दिया जाएगा, पूछेंगे ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस इसमें ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, कभी कभी 4 पूछ लेते हैं, कभी कभी 2 ही पूछेंगे कि या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग बताओ। ठीक है, एक ऐसे आ जाएगा, और दूसरा ऐसे आ जाएगा कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है। तो मतलब इन चारों में से कोई भी चीज पूछ सकते हैं, तो हम चारों चीज एक साथ लेकर चल रहे हैं। देखो यहाँ पर है मैंगनीज ऑक्साइड जो कि रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, फॉर्म हो रहा है मैंगनीज क्लोराइड। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, पहले था मैंगनीज ऑक्साइड यानी कि मैंगनीज के साथ था ऑक्सीजन, बट यहाँ पर जब रिएक्शन हुआ उसके बाद क्या हो गया, मैंगनीज क्लोराइड बन गया, यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड से मैंगनीज क्लोराइड में चेंज हो गया ये। यानी क्या हुआ, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यहां से ये बना, ऑक्सीजन हट गया और ये MnCl2 बन गया। और जहां पर भी ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है उसका रिमूवल हो जाए, वो हट जाए किसी भी सब्सटेंस से, वहां पर क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वो कौन है, मैंगनीज ऑक्साइड। तो यहां पर हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो मैंगनीज ऑक्साइड है इसका हुआ है रिडक्शन। ओके, अब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो यहां पर HCl पे चलते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वहां से आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गया और ये Cl2 बन गया, यानी क्लोरीन रह गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजन हट गया, यहां से हाइड्रोजन हट गया, ये दोनों मिलके तो भाई वाटर बना लिया है ना। तो यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। तो मैंने आपको बताया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किया जहां से हाइड्रोजन हटा दिया जाए या फिर ऑक्सीजन ऐड किया जाए। तो यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, HCl ऑक्सीडाइज हो गया और Cl2 बना लिया, HCl ने ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बना लिया। तो यहां पर हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसका रिडक्शन हुआ हो, है ना, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो ऐसा एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन करा रहा है। ऑक्सीडेशन कब कराएगा, जब वो खुद रिड्यूस होगा, है ना, तो वो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो मैंगनीज ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस केस
एंड आप रिड्यूसिंग एजेंट आप बता ही सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ हो, ऑक्सीडेशन हुआ है HCl का, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट जो कि रिडक्शन करवाए, वो खुद ऑक्सीडाइज हो, दूसरे का रिडक्शन करवाए। तो इस केस में जो HCl है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। और यहां पर भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हुए, तो ये जो पूरा रिएक्शन है वो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर बोले तो रिडॉक्स या फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ओके। तो ये था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। अब यार आपके लिए एक टास्क, ये है रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो इस रिएक्शन को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के कुछ इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला इफेक्ट जो कि ऑक्सीडेशन का है वो है मेटल्स पे। इस चैप्टर में ओनली दो इफेक्ट पढ़ेंगे, एक है मेटल्स पे और इस इफेक्ट को कोरोजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो पहला इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का मेटल्स पे, तो इसमें हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में। और जो दूसरा इफेक्ट है वो है फूड पर, ठीक है। जब फूड पर ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हो जाता है, मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर मेटल्स में ऑक्सीडेशन हो जाए तो कोरोजन हो जाएगा, और ऐसे ही अगर फूड में ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर हो जाती है रैंसिडिटी। तो ये क्या है आगे देखेंगे हम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन में स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है आयरन के कोरोजन के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर में आयरन के कोरोजन के बारे में बताया गया है, लेकिन जो थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें 3 मेटल्स का हमें कोरोजन पढ़ना है, बट वहां से वो कट कर दिया गया है 2021 सिलेबस के लिए। तो जो इस चैप्टर में है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कोरोजन का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो कोरोजन की डेफिनेशन है, कोरोजन इज द प्रोसेस of gradually degradation of metals by the action of air, moisture and any chemical, okay, on their surface। तो अगर एयर, मॉइस्चर या फिर किसी केमिकल की वजह से कोई जो मेटल है वो डिग्रेड होता है, ठीक है, अगर वो खराब हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कोरोजन, ठीक है। तो सीधी सीधी भाषा में बोले तो अगर किसी भी चीज की वजह से, अब वो जनरली एयर, मॉइस्चर और केमिकल ही होते हैं, तो इन तीनों की वजह से अगर कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल, दुनिया का कोई भी मेटल अगर वो खराब हो जाए, ठीक है, अगर उसकी क्वालिटी में अंतर आ जाए, कम हो जाए उसकी क्वालिटी, अंतर क्या कम हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे कोरोजन, ठीक है। और हमें पढ़ना है आयरन के कोरोजन के बारे में। तो आयरन का कोरोजन बेसिकली होता है मॉइस्चर और एयर दोनों के कांटेक्ट से। तो जो आयरन का कोरोजन होता है उसके केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो जो आयरन है अगर वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब कि Fe+O2+H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन होगा ना, और ये ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है, ठीक है। तो जो आयरन है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मॉइस्चर भी चाहिए, तो इन तीनों के साथ अगर वो रिएक्ट करता है, सॉरी दोनों के साथ अगर आयरन रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है Fe2O3.XH2O, ठीक है, Fe2O3.XH2O, और ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 3, ओके। तो यहाँ पर जो बेसिकली XH2O है और जो प्रोडक्ट साइड में भी .XH2O, X इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो फिक्स्ड नहीं है, वो वेरी कर सकते हैं, ओके। तो ये है इक्वेशन। अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर आयरन का कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है आयरन का, मतलब आयरन है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, किसका, आयरन का, तो फॉर्म हो जाता है उसके सरफेस पर आयरन
हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड और ये है रस्ट। ठीक है, तो जो स्पेशली जो कोरोजन होता है आयरन का, कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग, और जो फॉर्म हुआ इस रस्टिंग की प्रोसेस में उसको बोलेंगे रस्ट। ठीक है, और ये था कोरोजन ऑफ आयरन। अब इसके भी बहुत सारे प्रिवेंशन है आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि भाई देखो मॉइस्चर है ही है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीडेशन होना स्वाभाविक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि चैप्टर 3 में भाई डिस्कस किए गए हैं। इस चैप्टर में शायद से नहीं है, इस चैप्टर में प्रिवेंशन डिस्कस नहीं किए गए। जो पूरा कोरोजन में था आयरन का था स्पेसिफिकली, तो वो हो गया। तो फिर से रिवाइज करते हैं, कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ एनी मेटल, gradually degradation of any metal by the action of air, moisture and any chemical on their surface. ठीक है, this is corrosion. Especially corrosion of iron is known as rusting, और जो रस्टिंग की प्रोसेस में फॉर्म होता है वो होता है रस्ट। रस्ट एक्चुअली है आयरन के केस में Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक बोलेंगे तो आयरन 3 हो जाएगा, फेरस बोलेंगे तो आयरन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन का पहला इफेक्ट। अब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन का दूसरा इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट किस पे था? खाने पर। अब खाना, उसमें भी जो खाना है उसकी कंडीशन है, खाना होना चाहिए फैटी और ऑयली। ठीक है, तो फैटी या फिर ऑयली जो खाना है अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो, या फिर अभी छोड़ो, देखो अगर कोई भी फैटी और ऑयली सब्सटेंस है अगर उसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाए या फिर उसको एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया जाए तो कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ घंटों बाद वो एक अनप्लेजेंट सी स्मेल और टेस्ट करेगा। अगर आप उसे टेस्ट करोगे तो थोड़ा अजीब ही टेस्ट आएगा और स्मेल भी अजीब ही करेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी ना, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया ये, मतलब जो फैटी और ऑयली फूड था, ठीक है, उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इसी वजह से जो फूड है वो अनप्लेजेंट स्मेल और एक अलग ही टेस्ट देने लगा, और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे रैंसिडिटी। ठीक है, तो इंग्लिश में बोले तो फिर ये हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी फूड, ठीक है, फैटी एंड ऑयली फूड which changes the taste and smell of the food, okay, or which gives an unpleasant smell and taste to the food is called as rancidity. अब जैसा कि कोरोजन के केस में था, कोरोजन का भी प्रिवेंशन है, आयरन को कोरोजन से प्रिवेंट किया जा सकता है, आयरन नहीं हर मेटल को प्रिवेंट किया जा सकता है, ऐसे ही रैंसिडिटी से भी प्रिवेंट किया जा सकता है फूड को। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ फूड बाय रैंसिडिटी। तो सबसे पहला तरीका प्रिवेंट करने का फूड को, फैटी फूड को या ऑयली फूड को रैंसिडिटी से, यानी कि हम एक्चुअली में प्रिवेंट क्या कर रहे हैं कि फूड को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना है, यानी कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, मतलब भाई क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन ही मत आने दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, या तो पहला जो तरीका है वो है एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट यूज करना खाने में। तो खाने में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट यूज करोगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो एंटीऑक्सीडेंट यानी जो ऑक्सीडेंट है ना, ऑक्सीडेंट ना करवाए, ठीक है, ऑक्सीडेशन ना करवाए, तो एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब कि वो जो है ना रिडक्शन करा देते हैं, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रिडक्शन करा देते हैं, जैसा कि अपन ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पढ़ा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कि वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बट दूसरे को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, फैटी और ऑयली सब्सटेंस है उनका जो ऑक्सीडेशन है वो प्रिवेंट करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे लेकिन उनका जो है रिडक्शन करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ऐसे जो फैटी और ऑयली जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन बच जाएगा और खाना रैंसिडिटी होने से बच जाएगा, खाना रैंसिड होने से बच जाएगा, पहला तरीका। तो दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, एक है BHA, यानी कि
ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल, सो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोल, और दूसरा है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। ओके, तो ये दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, ठीक है, खाने को रैंसिड होने से बचाने। अब दूसरा जो तरीका है वो है फूड में या फिर फूड को जो पैकेजिंग होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो चिप्स आती है, पोटैटो चिप्स, लेज, है ना, और जो कुरकुरेट आते हैं ना, उनमें क्या है, नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। तो वो भी फैट एंड ऑयली फूड है, उसका भी ऑक्सीडेशन होता होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया, एक तो वो पहले से ही पैक्ड है, यानी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो नहीं आएगा, पर पैकेट्स में ऐड की जाती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस एक लेस रिएक्टिव गैस है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो बहुत कम होंगे, और पहले से ही वो खाना जो है पैकेज्ड है पैकेट्स में, तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो है ही नहीं, पर फिर भी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए वहां पर नाइट्रोजन गैस ऐड हो गई है। तो हम ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए, रैंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस में खाने को पैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि हम रेफ्रिजरेटर्स में खाना रख दें, है ना। तो रेफ्रिजरेटर में क्या है, लो टेम्परेचर होगा, दूसरी बात वहां पर जो है एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट कम होगा, तो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन धीरे धीरे होगा, जो हाई टेम्परेचर में होता, जो खुले में रखते हैं ना उसे, जो जितनी फास्ट ऑक्सीडेशन तब होता उससे कंपैरेटिवली स्लो होगा रेफ्रिजरेटर्स में, अगर हम रेफ्रिजरेटर में फैटी और ऑयली फूड को रखेंगे। तीसरा तरीका ये था। चौथा है टाइट कंटेनर्स में, अगर हम एयर टाइट कंटेनर्स में अगर हम रखेंगे खाने को, तो भी जो ऑक्सीडेशन है या फिर बोले रैंसिडिटी है, तो वो प्रिवेंट हो सकती है। एयर टाइट कंटेनर, भाई आप रीजन बता ही सकते हो, है ना। एयर टाइट कंटेनर में क्या है, एयर नहीं जाएगी, ऑक्सीडेशन स्लो होगा, ठीक है। और जो लास्ट है वो है लाइट से बचाकर रखो, ठीक है। लाइट से भी जो है रैंसिडिटी है वो फास्ट होती है, ऑक्सीडेशन है वो फास्ट होता है। तो अगर लाइट से बचाकर रखोगे फैटी और ऑयली सब्सटेंसेस को, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और रैंसिडिटी नहीं होगी। तो ये थे 5 तरीके खाने को रैंसिडिटी होने से रोकने के लिए, रैंसिड होने से रोकने के लिए। बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए खाना, ये करना है हमें, ठीक है। तो ये 5 तरीके थे, और भी कई तरीके हैं, तो जो बुक्स में है वो मैंने बता दिए। तो अब इस वीडियो में हमारा चैप्टर हो चुका है एंड। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ताकि यार हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाएं इस चैप्टर को लेकर, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेंगे इस चैप्टर के अगली वीडियो में। अब यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर दो। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो भी फ्रेंड्स है उन्हें शेयर कर दो, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाके बता दो। राधे राधे।